हाँ, क्या चल रही थी हमारी चर्चा कि प्रदेश की अपेक्षा से भी जीव मतलब प्रत्येक द्रव्य अवस्थित है और इसीलिए नित्य भी है। ठीक है, अब छठा पॉइंट, ललिता जी। हाँ, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने अपने समय पर प्रकट होती है और फिर तत्पश्चात अपने अपने समय पर बाद की पर्याय प्रकट होती है और पहले पहले की पर्याय प्रकट नहीं होती। इस तरह पर्याय का अवस्थितपन सिद्ध होता है। यदि पर्याय अपने अपने समय पर प्रकट न हो और दूसरी पर्याय के समय प्रकट हो तो पर्याय का प्रहार प्रभाव अवस्थित न रहे और ऐसा होने पर द्रव्य का अवस्थितपन भी न रहे। हम्म। अब यहाँ पर पर्याय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। देखो, द्रव्य द्रव्य है ना, जो द्रव्य शब्द है, द्रव्य वो किससे बना है? द्रव धातु से बना है। द्रव, द्रव मतलब द्रवता, द्रवता मतलब बहते रहना, ऐसा उसका अर्थ है। तो बहते रहना, द्रव कैसे, द्रव्य कैसे बहेगा? कि वो पर्याय रूप से बहता है। प्रति समय उसकी नई नई पर्याय होती है। हर प्रति समय मतलब वो द्रवता रहता है, प्रति समय, प्रति समय उसमें पर्याय प्रकट होती रहती है। ये द्रवता का अर्थ है। इस द्रवता के कारण ही उसका नाम द्रव्य पड़ा है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने अपने समय पर प्रकट होती है। एक समय में एक पर्याय प्रकट होती है, लेकिन जिस समय जो पर्याय प्रकट होना होती है वही होती है। और फिर तत्पश्चात अपने अपने समय पर बाद की पर्याय प्रकट होती, मतलब प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है, किस समय वह उत्पन्न होगी। और पहले पहले की पर्याय प्रकट नहीं होती। इस तरह पर्याय का अवस्थितपन सिद्ध होता है। अपने अपने समय पर ही होगी, इस तरह से वो व्यवस्थित है, स्थिर है अपने अपने समय पर। यदि पर्याय अपने अपने समय पर प्रकट न हो और दूसरी पर्याय के समय प्रकट हो तो पर्याय का प्रवाह अवस्थित न रहे, और ऐसे होने से द्रव्य का अवस्थित पना भी न रहे। पर्याय का प्रवाह जो चला आ रहा है ना, अनादि से पर्याय 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 कब से चल रही है? अनंत अनंत पर्याय निकल चुकी है और अनंत अनंत पर्याय आने वाली है, एक एक द्रव्य की। काल की अपेक्षा से देखें तो भूतकाल में अनंत पर्याय हो चुकी है, वर्तमान में एक समय की एक पर्याय है, और भविष्य में अनंत पर्याय होने आने वाली है। तो एक एक पर्याय जो नष्ट होती जा रही है, वो नष्ट हो रही है और दूसरी पर्याय उत्पन्न हो रही है। मतलब पूर्व पर्याय का व्यय और नई नवीन पर्याय का उत्पाद, फिर फिर पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, हर समय यही कार्यक्रम चल रहा है। तो ये जो प्रवाह रूप से चल रहा है प्रत्येक द्रव्य में, यह कैसे है कि ये सब अवस्थित है, स्थित निश्चित है, स्थिर है। यदि ये स्थिर ना हो, अवस्थित ना हो, तो फिर पर्याय का नाश हो जाएगा, और पर्याय का नाश होने से द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। मतलब पर्याय अवस्थित नहीं रहेगी तो द्रव्य भी अवस्थित नहीं रहेगा। इसलिए ये पर्याय का प्रवाह अवस्थित है, और इसलिए ही द्रव्य भी अवस्थित है। तो ये अवस्थित पने को सिद्ध किया है और नित्य पने को भी सिद्ध किया है इन चार पॉइंट में। ठीक है, इतना इतना समझ में आ रहा है? जितना जितना समझते जा रहे हो उतना तो समझ में आ रहा है ना? अब देखिए आगे का पांचवा सूत्र। एक पुद्गल द्रव्य का ही रूपित्व बतलाते हैं। तुरंत आप सबकी शंकाओं का यहाँ पर इस समाधान हो गया। अभी उन्होंने कहा था कि सब द्रव्य रूपी है, नित्य है और अनवस्थित है। अब उसमें से रूपिणः पुद्गला, ये एक सूत्र बताया है। पुद्गल द्रव्य रूपी अर्थात मूर्तिक है। पहले कह दिया कि सब द्रव्य रूपी है, अब कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य रूपी है या मूर्तिक है। ठीक है, रूपिणः पुद्गलः, पुद्गल द्रव्य रूपी अर्थात मूर्तिक है। सब द्रव्य रूपी है कि नहीं? नहीं, रुको, ये कहा ना कि नित्यावस्थितान्य रूपाणी, जैसे आचार्य ने कहा। तो अच्छा, तो सब द्रव्य रूपी है कि नहीं? नहीं, रुको, पुद्गल द्रव्य सब द्रव्य अरूपी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, रुको, पुद्गल द्रव्य रूपी है। ये अगले अगला ही सूत्र तुरंत उन्होंने, आचार्य ने लिखा है, पुद्गल द्रव्य रूपी अर्थात मूर्तिक है। हाँ, अब टीका पढ़िए इसकी। हाँ मंजू जी बोलो। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी मैं ये क्वेश्चन कर रही थी कि जो
ये अभी छठा पॉइंट पढ़ा था ना, उसके बारे में कि अपने अपने समय पे सब पर्याय प्रकट होती है और पहले पहले की पर्याय प्रकट नहीं होती है। तो इसको कोई उदाहरण से आप बता देना। अच्छा, देखो, वैसे मैं उदाहरण पहले भी कक्षाओं में दे चुकी हूँ ये वाला, लेकिन फिर से सुन लीजिए। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने अपने समय पर प्रकट होती है। ये एक पेंसिल है, ठीक है, दिखाई दे रही है। ये पेंसिल है नहीं मेरे पास, इसी को आप पेंसिल मानकर चलिए। पेंसिल है। अब ये गोल्डन कलर की है। अब इसका कलर धीरे 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 धीरे, पहले एकदम बहुत ज्यादा शाइन करती थी, अब इसकी शाइन धीरे धीरे करके कम हो गई। तो ये क्या हुआ? अभी हम है ना स्थूल पर्याय को लेंगे, उदाहरण ले रहे हैं ना, इसलिए स्थूल पर्यायों को लेंगे। ये क्या हुआ कि जो पहले पहले की पर्याय थी वो नष्ट होती गई और नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती गई, है ना। और सरल उदाहरण लेना है तो बच्चा है, बच्चे से बड़ा हुआ, है ना। 5 साल का बच्चा 25 वर्ष का हो गया। तो बीच के जो 20 वर्ष निकले, उन 20 वर्षों में वो पर्याय, बढ़ने की पर्याय नई नई आती गई और पुरानी छोटे पने की बचपन की पर्याय नष्ट होती चली गई। बचपन की पर्याय नष्ट हुई और फिर बड़ा मतलब बड़े यौवन अवस्था की पर्याय प्रकट होती गई। तो कब हुआ ये कि प्रत्येक समय, वो 5 वर्ष का था तब से ही एक पर्याय जो उसकी वर्तमान में चल रही है वो नष्ट हुई और अगली पर्याय उत्पन्न हुई। फिर वो पिछली हो गई, वर्तमान, वर, भूत भविष्य और वर्तमान, 3 काल है ना। तो अभी कौन सा है कि हम्म। वर्तमान काल, और पहले गया वो भूतकाल और आगे आएगा वो भविष्य काल। तो जो वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल हम इतना बोल रहे हैं, इतने में तो अनंत पर्याय निकल गई, क्योंकि पर्याय एक समय की होती है, पर्याय, हर पर्याय एक समय की होती है। तो हमने बोला वर्तमान, तो इसमें भी भूत की हो गई पर्याय, वर्तमान बोलने के समय में भी कई पर्याय भूत की हो गई। और जो हम बोल रहे हैं वर्तमान, तो वर्तमान की ही पर्याय वर्तमान में है और आगे की भविष्य में आने वाली है। ऐसे भूत भविष्य और वर्तमान 3 प्रकार की पर्याय हो गई। तो भूत की पर्याय का हुआ व्यय और वर्तमान पर्याय का उत्पाद। फिर हर वक्त ऐसा ही चलता है, भूत की पर्याय का व्यय और वर्तमान पर्याय का उत्पाद। भूत की पर्याय का व्यय, क्योंकि हर समय वो पहले वाली वर्तमान पर्याय जो अभी है वो भूत हो जाएगी, फिर जो वर्तमान की पर्याय है वह फिर भूतकाल की हो जाएगी। तो इसलिए वर्तमान की पर्याय का व्यय होता जाएगा और भूतकाल की पर्याय का वर्तमान सॉरी भूतकाल की पर्याय का व्यय होता जाएगा और वर्तमान की पर्याय का उत्पाद होता जाएगा प्रति उत्पाद। समय। और एक समय की पर्याय एक समय से ज्यादा नहीं ठहरती, उसका अस्तित्व एक समय का ही पर्याय है। ये सभी द्रव्यों में लागू होगा थे। सभी द्रव्यों में, द्रव्य कहते ही उसे हैं जिसमें ये पर्याय की हम्म। व्यवस्था चलती रहे, प्रवाहमान रहे पर्याय, वही द्रव्य है। द्रव पना ही जिसमें द्रव पना कायम रहे वह द्रव्य है। तो ये द्रव पना मतलब ये पर्यायों का बहना, पर्यायों का प्रवाह, ये द्रव पना है। और ये जिसमें कायम रहेगा वही द्रव्य है। उत्पाद व ध्रुव्य युक्तम सत, अभी आने वाला सूत्र, गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये भी सूत्र आने वाला है। तो जो गुण और पर्याय वाला हो वह द्रव्य है, पर्यायों का जिसमें प्रवाह चलता आ रहा है वह द्रव्य है। ठीक है दीदी। हाँ, कुंद प्रभा जी। हाँ बोलो मैं। हाँ बोलिए। ये कह रही हूँ पढ़ने के लिए हैंड रेस किया था। चलिए, आपने देर कर दी ओपन होने में, ललिता जी पढ़ रहे हैं, पढ़िए ललिता जी। रूप पहला पॉइंट, रूपी अर्थ स्पर्श रस गंध और वर्ण सहित। देखो सूत्र 23, पूज और गल ये दो शब्द मिलकर उद्गल शब्द बना है। पूज पूज या अर्थात इकट्ठे इकट्ठे होना, मिल जाना, और गल यानी अर्थात बिछुड़ जाना। स्पर्श गुण की पर्याय की विचित्रता के कारण मिलना और बिछुड़ना उद्गल में ही होता है। इसलिए जब उसमें स्थूलता आती है तब उद्गल द्रव्य इंद्रियों का विषय बनता है। स्पर्श
विषय बनता है रूप, रस, गंध, स्पर्श का गोल, त्रिकोण, चौकर, चौकोर, लंबे इत्यादि रूप से जो परिणमन है तो मूर्ति है। दूसरा पॉइंट। बस देखो कितना सुंदर है इसका वर्णन। रूपिणः पुद्गला, ये पांचवा जो सूत्र चल रहा है हमारा अभी, है ना। इसमें जो सूत्र आगे आने वाले हैं उसमें ये बताएंगे कि जैसे कांच की ग्लास है, साइंस बताएंगे, इस पूरे अध्याय में साइंस बताएंगे आपको कि जो ग्लास है, कांच का ग्लास है, वह टूटा तो कैसे टूटा, उसका पूरा साइंस समझाएंगे। किस तरह से टूट गया कांच का ग्लास, है ना। स्टील का ग्लास है, वह मुड़ गया, क्यों मुड़ गया, क्या कारण रहा उसके मुड़ने का, पूरा साइंस से सिद्ध करेंगे यहाँ पर। अब देखिए उसमें से ही कुछ है इसमें। रूपी का अर्थ स्पर्श, रस, गंध और वर्ण सहित है, ये तो अपन समझ ही चुके हैं। रूपी का मतलब जितने भी पुद्गल द्रव्य, जैसे आकाश दिखाई दे रहा है नीला नीला, तो उसको हम आकाश द्रव्य क्यों नहीं कह रहे हैं, उसको पुद्गल द्रव्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वह नीला नीला है, हमने ही बोल दिया नीला नीला। जो रंग है वो तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, तो वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय हमें दिखाई दे रही नीला नीला, इसका मतलब कि वो पुद्गल द्रव्य है ना। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चार गुण स्पष्ट रूप से पुद्गल द्रव्य के ही है, और इनकी पर्याय भी पुद्गल द्रव्य की है। तो ये जो पर्याय हमें हमें क्या दिखाई देती है, पर्याय दिखाई दे रही है, हमें नीलापना दिखाई दिया, तो इससे हमें समझ में आ गया कि यह पुद्गल द्रव्य है। अब पुद्गल द्रव्य सभी दिखाई दे हमें, यह आवश्यक नहीं है। जो दिखाई देंगे वो सब पुद्गल द्रव्य है, लेकिन जो मतलब पुद्गल द्रव्य केवल वही नहीं है जो हमें दिखाई दे, मतलब पुद्गल द्रव्य ऐसा भी है जो हमें दिखाई नहीं दे, उस वो भी पुद्गल द्रव्य। पर जितना हमें दिखाई दे रहा है वह सब पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सहित पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल, ये दो पद मिलकर पुद्गल शब्द बना है, पुद प्लस गल। अब पुद्गल का क्या अर्थ है, तो पूरण गलन, पुद अर्थात पूरण, गल अर्थात गलन, पूरण गलन। पुद्गल का स्वभाव होता है पूरण गलन, पूरण गलन मतलब मिलना और बिछुड़ना, मिलना और बिछुड़ना, ये पुद्गल का स्वभाव है हमेशा। मतलब वो जो परमाणु रहते हैं वो स्कंद रूप हो जाएंगे, फिर परमाणु रूप हो जाएंगे, स्कंद भी कम कम परमाणुओं वाला हो जाएगा, अधिक परमाणु, यही स्वभाव है पुद्गल का। अब देखो इसमें एक बहुत अच्छी और बात आ रही है। स्पर्श गुण की पर्याय की विचित्रता के कारण मिलना और बिछुड़ना पुद्गल में ही होता है। मिलना बिछुड़ना मतलब पूरण गलन, ये पुद्गल में ही होता है और किसी भी द्रव्य में नहीं होता। मिलना बिछुड़ना केवल पुद्गल द्रव्य में होता है, इसलिए जब उसमें स्थूलता आती है तब पुद्गल द्रव्य इंद्रियों का विषय बनता है। मतलब पूरण गलन स्वभाव जैसे ये पुद्गल द्रव्य है ना, तो ये पुद्गल द्रव्य, इसमें प्रति समय पूरण गलन चल रहा है कि नहीं, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। जैसा पेन 5 साल पहले था वैसे ही आज भी दिखाई दे रहा है कि नहीं। जब ये पूरा टूट जाएगा ना, टूटेगा, उस दिन आपकी इंद्रियों का विषय बनेगा। अभी आपकी इंद्रियों का विषय नहीं बन पा रहा है वो, क्योंकि आपकी इंद्रियों की कमजोरी है, आपके ज्ञान की कमजोरी है कि आप उसकी सूक्ष्मता को नहीं देख पा रहे हैं। केवल ज्ञान में दिखाई दे रहा है कि वो प्रति समय उसमें पूरण और गलन चल रहा है, मिलना और बिछुड़ना। अनंत परमाणु आ रहे हैं, अनंत परमाणु निकल कर जा रहे हैं इसमें से, प्रति समय, प्रति समय। और ये तो एक पेन है, पहाड़ है ना, पहाड़, शिखर जी का पहाड़, तो वो जो शिखर जी का पहाड़ है उसमें भी प्रति समय अनंत परमाणु आ रहे हैं, नवीन परमाणु आ रहे हैं, और पुराने परमाणु निकल कर जा रहे हैं उस शिखर जी के पहाड़ में ही, है ना। ऐसा कहते हैं ना कि भाई शिखर जी का कण कण पवित्र है, ऐसा कहते हैं। तो उसमें यही तर्क लगाते हैं लोग कि भाई कण कण कहाँ, वो तो कण चलेगा, जिस समय मुनिराज थे वहां पर, तीर्थंकर थे, वो कण अब थोड़ी है, वो कण तो कब से चलेगा, तो नवीन परमाणु आ गए उसमें तो, है ना। यही तो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रति समय उसमें पूरण गलन चल रहा है, तो उसमें नवीन परमाणु आ गए। पर वहां पर वो बात हमारे भावों की शुद्धि की अपेक्षा से कही गई है कि उसमें अनंत, वो जो शिखर जी पर्वत है वहां पर अनंत तीर्थंकर हुए हैं पहले, और अनंत मुनिराज आए हैं, वो उनके चरण से यह पूरी भूमि पवित्र हुई है, इसलिए वो भावों की शुद्धता की दृष्टि से वहां पर वो बात कही गई है। लेकिन वास्तव में क्या है
कि प्रत्येक पुद्गल द्रव्य में, मतलब पुद्गल स्कंध में पुद्गल द्रव्य में भी पूरण गलन चलता ही रहता है हमेशा। रूप रस गंध स्पर्श का गोल त्रिकोण चौकोर लंबे इत्यादि रूप से जो परिणमन है सो मूर्तिक है। मूर्ति है मतलब मूर्तिक है, रूपी है। हमें गोल हमें दिखाई देता है, तो कोई भी चीज कैसे दिखाई देगी? ये तो स्क्वायर है, ये तो राउंड है, ये तो लंबी है, ये तो पतली है। तो ये जो सब चीजें हैं, ये सब क्या है? ये जो परिणमन है वह सब मूर्तिकता है, वह उसका रूपी पने के कारण ये हमें ऐसा दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट पढ़िए। हाँ ललिता जी पढ़िए। पृथ्वी जल अग्नि और द्रव्य मन ये वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले हैं। इसी से ये पांचों पुद्गल द्रव्य है। द्रव्य मन सूक्ष्म पुद्गल के प्रलय रूप 8 पंखुड़ियों के खिले हुए कमल के आकार में हृदय स्थान में रहता है। वह रूपी अर्थात स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला होने से पुद्गल द्रव्य है। अब ये तीसरा, नहीं, ये जो दूसरा पॉइंट है इसका भी अपन अगली कक्षा में थोड़ा और विस्तार से ले लेंगे, है ना। अभी तो समय हो गया है, अगली कक्षा हमारी मंडे को लगेगी। जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहे तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। अनीता जी। मैडम मैं कर दूं? हाँ हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र मैडम। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इसके ऊपर कर रही हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में सौम्य में पूर्ण, पर की मुझे कुछ गंध नहीं। मैडम क्या? बोलिए बोलिए। मैं पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं आरस अरूपी स्पर्शी हूँ, पर मैं कुछ भी संबंध नहीं। रंग राग में भिन्न भेद से भी भिन्न निराला हूँ मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अखंड चेतन पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक परिपण गति में अभिप्रवाणी हूँ। आत्म अनूप भूति प्राप्त तत्व है मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं भू अपने में स्वयं में पूर्ण। उत्साह बहुत अच्छा है आपका भक्ति लेने का, बहुत बढ़िया। जावाणी के ज्ञान से जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय हो। माँ स्वामी की जय। जय जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय दीदी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।